ओके, नाउ लास्ट क्लास में हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कंप्लीट कर चुके थे। अब जो हमको कंप्लीट करना है वो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। लेकिन लिपिड्स के बारे में थोड़ा सा हमको डिस्कस करना है। लिपिड्स के बारे में थोड़ा सा हमको डिस्कस करना है, ठीक है। देखो लास्ट क्लास में जो बायोमोलिक्यूल्स का हमारा क्लासिफिकेशन था, हमने जो बताया था बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, थोड़ा सा रिकैप हो जाए। बायोमोलिक्यूल्स, ये बायोमोलिक्यूल्स दो तरह का था। एक तुम्हारा था ये माइक्रो और एक था मैक्रो। एक तुम्हारा था माइक्रोमोलिक्यूल्स और एक था तुम्हारा मैक्रोमोलिक्यूल्स। नाउ माइक्रोमोलिक्यूल्स जो है, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स जो था उसका वेट था लेस देन 1000 डाल्टन, ठीक है। और मैक्रोमोलिक्यूल्स जो था उसका वेट था मोर देन 1000 डाल्टन, ठीक है। याद आ रहा है ना। लेकिन एक बात ध्यान दो, मैंने बोला था माइक्रोमोलिक्यूल जो है, यस माइक्रोमोलिक्यूल जो है वो फिल्ट्रेट में आता है। माइक्रोमोलिक्यूल जो है वो फिल्ट्रेट में आता है, एज वेल एज ये भी मैंने बताया था ये एसिड सॉल्युबल पूल में आता है। ये एसिड सॉल्युबल पूल में आता है। वहीं जो तुम्हारा मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जो तुम्हारा मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल्स में आता है। यस, दैट मींस इट फॉर्म्स रेटेंटेट। ये रेटेंटेट बनाता है। एज वेल एज मैंने यहां पे बोला था, यहां पे ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में था। नाउ एक और खास बात ध्यान रखना है, एसिड कौन सा यूज किया था हमने, नोट। एसिड कौन सा था? एसिड था ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब तुम्हें मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं, ठीक है। इतना लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, बोलो हाँ या ना। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। यस, गुड आफ्टरनून प्रिया, तृप्ति, चलो सुहासिनी, ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। माइक्रो का वेट लेस देन 1000 डाल्टन था, मैक्रो का ये था। लेकिन देखो नोट्स, ये पॉइंट करना है, फिल्ट्रेट है एज वेल एज एसिड सॉल्युबल पूल है। नाउ अगर हम लिपिड की बात करें, लिपिड का जो वेट होता है, लिपिड का वेट जो होता है लेस देन 1000 डाल्टन होता है, लेस देन 1000 डाल्टन। लिपिड का जो वेट होता है लेस देन 1000 डाल्टन होता है। लेकिन ये एसिड इनसॉल्युबल होता है, एसिड इनसॉल्युबल होता है, ये एसिड इनसॉल्युबल होता है। सो ये तुम्हारा ठीक है। एसिड इनसॉल्युबल क्यों होता है? क्योंकि सबको पता है भाई साहब, फैट जो होता है या लिपिड जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। फैट क्या होता है? ये तुम्हारा हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। इट हेट्स वाटर, सो क्या होगा? ये वाटर इनसॉल्युबल होगा, दैट मींस एसिड इनसॉल्युबल होगा। एसिड जो होता है वो पोलर सब्सटेंस होता है, ठीक है। एसिड इनसॉल्युबल होगा। सो कंक्लूजन ये है, लिपिड को कहां रखा गया है? माइक्रोमोलिक्यूल्स में। दो इट इज एसिड इनसॉल्युबल बट इट्स अ बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। बायो माइक्रोमोलिक्यूल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये चीज सबको समझ में आ रही है? एसिड इनसॉल्युबल है फिर भी माइक्रोमोलिक्यूल्स में है, क्योंकि वेट के ऊपर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं माइक्रो है या मैक्रो है। ओके, नोटेड। ओके, नाउ अब देखो एनसीईआरटी में वहीं एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल लिखा हुआ है, वो तुम्हें डाटा याद करना है। एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल,
एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल में तुमको कैसे याद रखना है? यह सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर, फिर तुम्हारा होगा प्रोटीन, 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 ठीक है, फिर तुम्हारा होगा कार्बोहाइड्रेट, फिर तुम्हारा होता है यस लिपिड, लिपिड, फिर तुम्हारा होगा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। देखो इसका परसेंटेज दिया हुआ, मैं पर परसेंटेज याद नहीं कर रहा हूं, कितना परसेंटेज याद करोगे? तुम्हारा भी तो मेमोरी पावर थोड़ा सा उतना है ना, कंप्यूटर थोड़ी ना सब कुछ स्टोर कर लोगे, ठीक है। तो वाटर सबसे ज्यादा होता है, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। ये अरेंज करने के लिए आ सकता है, ये अरेंज करने के लिए आ सकता है। जब एनसीईआरटी फिंगर टिप्स लगाओगे तो वहां पे भी देखोगे इसमें अरेंज करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे यहां आईपीएल होता है, वैसे पाकिस्तान में होता है पाकिस्तान क्रिकेट लीग, क्रिकेट लीग, ठीक है। तुम कंफ्यूजन कहां करोगे मुझे पता है, ठीक है। अगर ये वाला सीक्वेंस बना ले गए तो तुमसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये अरेंज करने के लिए आएगा, ठीक है। ये अरेंज करने के लिए आएगा, और अगर ये सीक्वेंस बना ले गए तो ये तुम्हारा गलत नहीं होगा। बोलो, ये सीक्वेंस बना ले गए तो कैसे याद रखोगे? यस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। यहीं पे तुम गलती करोगे तो यहाँ पे क्या याद रखोगे भैया? जैसे हमारे यहाँ आईपीएल होता है, वहां क्या होता है? पाकिस्तान क्रिकेट लीग, ठीक है। ये चीज याद रहेगी, ठीक है। नाउ अब हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स। नाउ मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स में आता है यस मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ साइटोप्लाज्म, मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स का जो कंटेंट होता है वो इसके अंदर आता है मैक्रोमोलिक्यूल्स के। नाउ अब मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है? इंक्लूड क्या क्या होता है? देखो, सबसे पहला प्रोटीन, प्रोटीन, सेकेंड पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड एज वेल एज एंड लास्ट न्यूक्लिक एसिड, एंड लास्ट न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये तुम्हारा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एंजाइम्स वगैरह आएगा तो वो प्रोटीन के अंदर ही आ जाता है, एंजाइम्स वगैरह आएगा तो प्रोटीन के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। नाउ इतना नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक एक करके। ओके, नोटेड एवरीवन, नोट करो, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके ओके, नाउ अब हम बात करते हैं एक एक करके प्रोटीन की। सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्रोटीन का, ठीक है। नाउ प्रोटीन है, दैट मीन्स ये एक्चुअली है क्या? प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। क्या है ये? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। नाउ अब देखो ये अमाइनो एसिड तुम लोगों को पता है इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम बता चुके हैं। यस, इसके पास अमाइन ग्रुप होगा, अमाइनो ग्रुप होगा, यस एसिड ग्रुप होता है, एज वेल एज यहाँ पे आर ग्रुप हो सकता है और यहाँ पे एच। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है ना। एक और अमाइनो एसिड हम लोग लेते हैं यहाँ पे H2N C COH R-H। ये दो अमाइनो एसिड बना, ये दो अमाइनो एसिड है, ठीक है ना। अब इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा और एक और बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। ये माइनस H2O, ठीक है, ये माइनस H2O, ये H रहा, ये R रहा, ये C डबल बॉन्ड O NH C COH R डैश और ये तुम्हारा H। Now this bond is known as
Peptide bond. This bond is known as what? This bond is known as पेप्टाइड बॉन्ड. ना मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है. यस, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, बोलो फटाफट. यस, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज कैटलाइज्ड बाय व्हिच एंजाइम. यस, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज कैटलाइज्ड बाय व्हिच एंजाइम. यस, इस एंजाइम का नाम है, यस, इस एंजाइम का नाम है, बोलो फटाफट. This is the peptidyl transferase. This is peptidyl transferase. This is peptidyl transferase. ठीक है, ये क्या है तुम्हारा पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज है. कहां प्रेजेंट रहता है ये? प्रेजेंट इन लार्जर सब यूनिट. प्रेजेंट इन लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. प्रेजेंट इन लार्जर सब यूनिट ऑफ present in larger subunit of ribosome. Present in the larger subunit of ribosome. Very good Megha. चलो. Now yes very good Shreya. Now protein synthesis का डायरेक्शन क्या होगा? Yes, डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस इट विल बी, ये डायरेक्शन जो है इसको हम लोग बोलते हैं N2C डायरेक्शन. क्या बोलेंगे? N2C डायरेक्शन. ठीक है, दैट मीन्स इधर लेफ्ट साइड में ऑलवेज, लेफ्ट साइड में, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में ऑलवेज अमाइनो टर्मिनल होगा, ऑलवेज अमाइनो टर्मिनल होगा. और राइट साइड में, राइट साइड में ऑलवेज COH होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज N2C डायरेक्शन. दिस इज कॉल्ड एज N2C डायरेक्शन. बोलो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, सिंथेसिस क्या हो रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. कैसे होता है? C2N नहीं होता है, N2C डायरेक्शन होता है. ठीक है, लेफ्ट में हमेशा क्या होगा? अमाइनो होगा. और राइट में क्या होगा? बोलो C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, एसिडिक ग्रुप होगा. ठीक है, नोट करो, यहां तक नोट करो. नोटेड, आराम से नोट करो, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है. ओके, देखो नाउ, अब एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ फंक्शन ऑफ प्रोटीन. पढ़ा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ, लेकिन फंक्शन ऑफ प्रोटीन तुम लोग को ऑलरेडी पता है. फंक्शन ऑफ प्रोटीन इतना तुम लोग पढ़ चुके हो कि तुम लोग फंक्शन ऑफ प्रोटीन आता है ना. फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है? नंबर सबसे पहला, यस, रिपेयर एंड ग्रोथ. ठीक है, सारा सेल ऑर्गेनेल, हमारा पूरा बॉडी प्रोटीन का बना होता है. यस, रिपेयर एंड ग्रोथ. यस, रिपेयर एंड ग्रोथ में हेल्प करता है. ठीक है, ये तो सबको पता है ना, कट इंजरी हो जाती है या किसी का सर्जरी होता है, ठीक है, या जिम वगैरह जो जाते हैं वो प्रोटीन केक्स खाते हैं. ठीक है, सो अल्टीमेटली क्या होता है? प्रोटीन जो होता है रिपेयर एंड ग्रोथ में हेल्प करता है, इसीलिए कुछ लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी करते हैं. नाउ सेकेंड, प्रोटीन जो होता है, ट्रांसपिरेशन वाले चैप्टर में या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ाया था. बहुत सारा ट्रांसपोर्टर जो होता है, ट्रांसपोर्टर जो होता है मेड ऑफ प्रोटीन. बहुत सारा ट्रांसपोर्टर जो होता है मेड ऑफ प्रोटीन. दैट मीन्स प्रोटीन ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट. ये ट्रांसपोर्ट, पोरीन्स वगैरह क्या था? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा. ठीक है, नाउ फिर देखो थर्ड, एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज जो है एक्चुअली ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है. इसमें दोनों पार्ट होता है. इट्स मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी होता है और कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, और हेल्प्स करता है सेल को टू फाइट अगेंस्ट, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, टू फाइट अगेंस्ट
इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने में ये हेल्प करता है, ठीक है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने में ये हेल्प करता है, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ओके। थर्ड, यस, बहुत सारा प्रोटीन एक्ट एज हॉर्मोन्स, लाइक एग्जाम्पल इंसुलिन, ठीक है, वैसोप्रेसिन, ये सब क्या है, हार्मोन्स जो है प्रोटीन इन नेचर है। नाउ ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, सारा एंजाइम, जितना भी एंजाइम्स होता है, ऑल आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं, कोई भी एंजाइम हो, चाहे वो रुबिस्को हो, ठीक है, या तुम्हारा हेक्सोकाइनेज हो, ग्लूकोकाइनेज हो, कोई भी हो, सबका सब किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। नाउ फिफ्थ, एल्बुमिन जो होता है हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन ब्लड, और ये हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करता है, यस, इट मेंटेन्स द ऑस्मोलिटी ऑफ आवर ब्लड, मेंटेन्स ऑस्मोलिटी ऑफ ब्लड। इस तरह से तुम लोग देख सकते हो, यस, प्रोटीन का एक वाइड रेंज ऑफ फंक्शन है, यस, वेरी गुड अंशु, यस, इट्स अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन प्रोटीन का, ठीक है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हर जगह इसका वाइड रेंज ऑफ फंक्शन है। नोट करो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, बहुत सारा रिसेप्टर्स भी हो सकता है फॉर द टेस्ट। चलो, नोटेड। ओ मेघा, इतना फास्ट तुम लोग कैसे नोट कर लेते हो? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट हो तुम लोग। मुझे लगता है तुम मेरे लिखने से पहले कुछ लोग लिख लेते हैं। ना दो नोट करके बॉक्स में लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, या पूछ सकता है बायोस्फीयर, ठीक है। तो आ जाएगा तुम्हारा रूबिस्को, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स या ह्यूमंस की बात कर ले तो हो जाएगा तुम्हारा कोलेजन, या बात कर ले ह्यूमंस की बात कर ले तो कोलेजन, ठीक है। या ह्यूमंस की बात कर ले तो तुम्हारा हो जाएगा कोलेजन। एनिमल वर्ल्ड की बात कर ले या ह्यूमंस की बात कर ले, नोट करके रखना। यस, वेरी गुड, बहुत लोगों ने इसका आंसर दे दिया है, रूबिस्को एंड कोलेजन। अब रूबिस्को का फुल फॉर्म तुम लोगों को तो पता ही होगा, ओके, तो उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है, ठीक है, सबसे पहला इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, फिर तुम्हारा सेकेंडरी, टर्सरी, और एक होता है क्वाटरनरी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ये तुम्हारा होगा
प्राइमरी प्रोटीन। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड होता है बोलो? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। नाउ अब देखो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है पेप्टाइड बॉन्ड, थोड़ा सा ये कॉइलिंग की तरफ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉइलिंग करेगा ना, ये थोड़ा सा कॉइलिंग किया। नाउ अब जैसा कि तुम जानते हो ये क्या है? यस, यहां पे कुछ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कुछ सीओएच ग्रुप तो फ्री होगा ना, कुछ ओ जो होगा वो फ्री होगा। नाउ दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बीच बीच में क्या फॉर्म करना लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यस, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है स्टूडेंट्स, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है? सो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, प्लस पेप्टाइड तो रहेगा ही, पेप्टाइड के अलावा एक और बॉन्ड डेवलप हो गया, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, और ये जो कॉइलिंग होता है, यस, ओनली राइट हैंडेड, ठीक है, राइट हैंडेड हेलिक्स ही होता है। नाउ अगेन ये फर्दर दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं अल्फा शीट, एक को हम लोग बोलते हैं अल्फा शीट, और एक को हम लोग बोलते हैं बीटा शीट, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन। डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ये दो तरह का होता है। यस, एक अल्फा शीट एंड दूसरा बीटा शीट। धर्मवीर काफी लेट हो, ठीक है, चलो। एक होता है अल्फा शीट एंड दूसरा क्या होता है? यस, बीटा शीट। बोलो सबको समझ में आ रहा है? ओके, एक होगा तुम्हारा अल्फा शीट ना। अब टर्सरी स्ट्रक्चर जो होगा, ठीक है, अब जो टर्सरी स्ट्रक्चर होगा वो फर्दर और कॉइल्ड होगा, ठीक है। नाउ ये देखो, ये जो हो सकता है तुम्हारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हो सकता है, एस से याद रखना, एस, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल हो सकता है, नॉट फंक्शनल। देखो स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या चीज होता है? जो कि स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हेल्प करे, ठीक है, जो स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हेल्प करे उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हो सकता है हमेशा क्या हो सकता है? स्ट्रक्चरल हो सकता है, नॉट फंक्शनल, ठीक है। फंक्शनल कौन होगा? यस, जब वो टर्सरी होगा, ठीक है ना। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, यस, 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये जो तुम्हारा है टर्सरी स्ट्रक्चर, ये 3 डायमेंशनल है। यहां पे वेंडरवाल फोर्स भी एक्ट करता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कम कॉम्पैक्ट टुगेदर। ये लुक लाइक्स हॉलो वूलन बॉल, उनके बॉल के जैसा ये दिखता है, ठीक है, उल के बॉल के जैसा ये दिखता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनीवन, एनी डाउट? यस श्रेया, वेरी गुड। इसका क्या होगा? 3D व्यू होगा। इसका क्या होगा? 3D व्यू होगा। इसका क्या होगा? 3D व्यू होगा, ठीक है। नाउ अब देखो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सिर्फ सब स्ट्रक्चर ही बनाएगा। फॉर एग्जांपल देख लो, यस, सिल्क फाइबर जो होता है वो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। उसका कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, कोई फंक्शनल रोल प्ले नहीं करता है, कोई मेटाबॉलिज्म में वो टेक्स पार्ट नहीं करता है, कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, ठीक है। सेकेंड, तुम्हारा केराटिन जो है, यस, केराटिन कहां पे होता है? यस, हमारा जो हेयर्स है उसके अंदर केराटिन है, वो कोई फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल रोल प्ले नहीं कर रहा है। दैट मींस अगर प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है उसका कोई फंक्शनल एक्टिविटी नहीं होगा। लेकिन 3D स्ट्रक्चर टर्सरी मॉडल में आते ही उसका रोल हो जाएगा। यस, एग्जांपल हो गया, मायोग्लोबिन। यस, मायोग्लोबिन कहां प्रेजेंट रहता है? मसल्स में। यस, मसल पिगमेंट है ये, मसल पिगमेंट या एंजाइम्स। ऑल एंजाइम्स जो होता है वो क्या होता है? टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। बोलो हाँ या ना? सबको समझ में आया? नोट डाउन करो। यस, क्लियर है तो नोट डाउन करो। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो प्लीज नोट इट डाउन, फटाफट आगे बढ़े हम लोग।
नोटेड, ओके, सोमदत्त नोटेड। चलो आगे बढ़े ना। अब बात करते हैं प्रोटीन में ही अब हम बात करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। ठीक है, प्रोटीन में हम बात करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। प्रोटीन में ही हम बात करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। यस, 3D जो होता था, जो टर्सरी स्ट्रक्चर था, वो फर्दर कॉइलिंग होके, देखो इसमें खास बात क्या है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है? ये अमाइनो एसिड्स का, ये एक अमाइनो एसिड्स का एक चेन बन गया है, एक माला बन गया है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ऐसा ऐसा एक से ज्यादा होगा, ऐसा ऐसा एक से ज्यादा होगा, ठीक है। यस, ऐसा ऐसा एक से ज्यादा होगा। एंड ईच पॉलीपेप्टाइड एंड ईच यूनिट हैज इंडिपेंडेंट फंक्शन, हैज इंडिपेंडेंट फंक्शन। देखो जैसे कि ये मान लो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन अगर तुम लोग को ध्यान होगा ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। मायोग्लोबिन, ध्यान रहे, मायोग्लोबिन क्या है? टर्सरी स्ट्रक्चर, बट हीमोग्लोबिन जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। यहां पे 4 चेन होता है, 4 चेन्स, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और सब के सब ऑक्सीजन कैरी आउट करते हैं, सब के सब ऑक्सीजन कैरी आउट करते हैं, सब के सब ऑक्सीजन कैरी आउट करते हैं। दैट मीन्स वन हेमोग्लोबिन कैरीज 4 O2, वन हेमोग्लोबिन कैरीज 4 O2। एक हेमोग्लोबिन जो होगा, वेरी गुड कोमल, 2 अल्फा 2 बीटा, यस, इसमें क्या होगा? 4 ऑक्सीजन कैरी आउट करेगा, 4 ऑक्सीजन कैरी आउट करेगा। नोटेड। तो इस तरह से प्रोटीन के बारे में हमको इतना ही पढ़ना है। यस, प्रोटीन के बारे में हमको इतना ही पढ़ना है। अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीसेक्राइड्स। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीसेक्राइड्स। ना देखो, पॉलीसेक्राइड जो तुम्हारा है, यस, पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड। ये क्या है तुम्हारा? पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का ये पॉलीमर है, इट्स अ पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड। और एक खास बात तुम लोगों को याद रखनी है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लाइक तुम्हारा सेलुलोज पॉलीसेक्राइड है, ग्लाइकोजेन पॉलीसेक्राइड है, स्टार्च पॉलीसेक्राइड है। ये सब का सब पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। वहीं पे एक और कंपाउंड है इनुलिन, वो है पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, वो पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज है, यूनिमल, ठीक है। फिर वहीं पे एक और कंपाउंड है काइटिन, ठीक है। काइटिन जो होता है पॉलीमर ऑफ अमाइनो शुगर है, इसका यूनिट क्या है? अमाइनो शुगर। अमाइनो शुगर क्या है? अमाइनो शुगर से नाम ही पता चल रहा है, यस, इट हैज अ अमाइनो ग्रुप,
अमाइनो शुगर हैज अ अमाइनो ग्रुप, दैट मीन शुगर तो होगा, उसमें क्या होगा, अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप एडेड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका यूनिट होगा नाग, और नाग का फुल फॉर्म तुम लोगों को पता है, यस, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन्स, बोलो, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन्स, काइटिन जो होता है। नाउ ऑल दीज आर कॉल्ड एज होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर बिकॉज एक ही चीज का रिपीटेटिव यूनिट है, सो दीज आर होमोपॉलीमर, नोट इट डाउन, ठीक है। यस, ग्लूकोजामीन भी एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन बोलो, ये होता है, ग्लूकोजामीन अलग से भी होता है, ठीक है ना। ये काइटिन जो होता है कहां प्रेजेंट रहता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रेजेंट इन, ये लिख लो, प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स, एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स, ये कहां प्रेजेंट रहता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स, ठीक है। काइटिन कहां होगा, एक्सोस्केलेटन ऑफ, एज वेल एज और एक जगह प्रेजेंट रहता है, यस, फंगल सेल वॉल, ध्यान में आ रहा है, यस, फंगल सेल वॉल, ये फंगल सेल वॉल में भी प्रेजेंट रहता है, इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन फंगल सेल वॉल, यस, नोटेड एवरीवन, नोटेड। नाउ ये तो पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, ये तुम्हारा मैक्रोमोलिक्यूल्स में आता है, लेकिन थोड़ा सा माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स के बारे में भी, यस, मोनो एज वेल एज डाइसेक्राइड्स के बारे में भी बात करेंगे। पहले तुम लोग इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।